सबसे पहले मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को क्लियर कराया, उसकी मैं वर्कशीट भी आपको सेंड कर चुका हूँ और आज आपके सामने है एक नया टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लास 11 बेटा, सबसे पहले मैं आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूँ। अब इन एग्जांपल्स को देखेंगे ध्यान से। मेरी माताजी मुझे सुबह से पढ़ा रही थी। मेरी माताजी मुझे सुबह से पढ़ा रही थी। जैसे कि आप पास्ट कंटीन्यूअस में पढ़ चुके हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये जो पहचान है ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की होती है। तो पहचान आपकी बनी रहेगी ऐसे ही इस अगले टेंस में भी, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसमें टाइम दे दिया जाता है, समय जोड़ दिया जाता है। बेटा जब हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास दो तरह से टाइम की कंडीशन होती है, जैसा कि मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल मैं बताना चाहता हूं कि वो समय जो होता है वो दो तरह का होता है, जिसको हम निश्चित समय और अनिश्चित समय कहते हैं। निश्चित समय को इंग्लिश में कहा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित समय को कहा जाता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड मींस ड्यूरेशन। जब हम किसी टाइम की ड्यूरेशन को एक्सप्लेन करते हैं तो वो पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, और जब हम फिक्स टाइम बता देते हैं तो वो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो मैं एग्जांपल्स आपके सामने बेटा रखना चाहता हूं। पहला एग्जांपल, मेरी माताजी मुझे सुबह से पढ़ा रही थी। तो मैं सबसे पहले इसमें से समय को एक तरफ कर लूंगा, सुबह से। अब मेरा सेंटेंस बचता है मेरी माताजी मुझे पढ़ा रही थी, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस की तरह। तो क्या करते हैं बेटा हम, इसमें कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, आपकी ये सिरदर्दी खत्म कि हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है। आपको सभी के साथ हैड बीन का इस्तेमाल करना है। हैड बीन, तो माय मदर हैड बीन टीचिंग मी सिंस मॉर्निंग। सिंस हमने क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर ये निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। माय मदर हमारा सब्जेक्ट होता है, हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, टीच हमारी फर्स्ट फॉर्म है, और आईएनजी अंदर रूल के अकॉर्डिंग यानी कि कंटीन्यूअस समय पर डालें, मी ऑब्जेक्ट, सिंस मॉर्निंग हमारा समय है। तो बेटा टाइम और सेंटेंस के बिल्कुल आपको मैं लेकर के जाएंगे। दूसरा वाक्य आपके सामने, बच्चे 2 घंटे से पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो चिल्ड्रन मैंने लिख दिया। हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्लेइंग हमारी वर्ब हो गई, क्रिकेट इन द पार्क 2 घंटे, इसमें रह गया था 2 घंटे के लिए हम यहाँ पर 2 hours। मिस्टर शर्मा 1995 से दिल्ली में रह रहे थे। मिस्टर शर्मा had been living in Delhi since 1995। अब बेटा बात करते हैं हम पहचान की। देखेंगे यहाँ पर पहचान है इसकी, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। वाक्यों के बीच में अनिश्चित या निश्चित समय दिया गया होता है, कार्य का जारी रहना पाया जाता है। रूल्स पर पहुंचते हैं। रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट्स या प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट होने पर सिर्फ हैड बीन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। रूल नंबर 2, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3, निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का प्रयोग, तथा अनिश्चित समय जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं का प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे बेटा, यहां पर मैंने टाइम को क्लासिफाई किया है अलग अलग। टाइम समय, इसको हमने दो हिस्सों में बांटा है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैं पॉइंट ऑफ टाइम को वहां एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम को हम हिंदी में कहते हैं निश्चित समय, निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम को कहते हैं हम अनिश्चित समय,
अनिश्चित समय। तो बेटा मैंने आपको एग्जांपल देकर ये एक्सप्लेन कर दिया है कि निश्चित समय में आपके सामने कौन कौन सी चीज आएगी और अनिश्चित में आपके सामने कौन कौन सी चीज आएगी। सिंस 1995, और इसको मैंने अंडरलाइन किया है, यानी कि कोई भी ईयर आपको दिया जा रहा है, वो चाहे 1995 है या 2000 है या 2020 है, XYZ कोई सा भी ईयर है, वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस मंडे यानी कि हफ्ते का कोई भी दिन है, उसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस जनवरी मंथ का, ईयर का कोई भी मंथ है, सबसे पहले हम सिंस का यूज करेंगे। किसी भी समय में अगर लास्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि पिछली रात, पिछले 2 घंटे, पिछले कुछ समय से, यानी कि अगला पिछला अगर किसी समय में जुड़ रहा है, वो भी हमारा निश्चित की कैटेगरी में आएगा और वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। कोई भी समय दिया जा रहा है, सिंस 3 o'clock, सिंस 7 o'clock, सिंस 5 o'clock, वहां पर सिंस का यूज, या टाइम आपको इस पोजीशन में दिया जा रहा है, वहां पर भी हम सिंस यूज करेंगे। ये लाइफ की स्टेजेस है हमारी, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यंगहुड, सिंस ओल्डहुड, यानी कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसी स्टेजेस के साथ भी हम सिंस का यूज करेंगे। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की, यानी कि सबसे बड़ी यूनिट हमारे सामने टाइम की है ईयर। तो यहाँ पर हम 4 का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि काउंटिंग चल रही है, गिनती चल रही है। 4 to years, 4 to months, 4 to weeks, 4 to days, 4 to hours, 4 to minutes, 4 to sometimes, या 4 few minutes। समझ सकता हूं कि यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ आ चुकी होगी, उम्मीद करता हूं। अब मैं आपको बेटा इसके आगे फॉर्मूले एक्सप्लेन करूंगा, फॉर्मूले देखेंगे। तो बेटा देखिए, ये मैंने फॉर्मूले लिखे आपके सामने। पहला फॉर्मूला अफर्मेटिव है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, उसके बाद एडजेक्टिव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस और फॉर को डिसाइड किया जाएगा, फिर टाइम लगाएंगे, देन फुल स्टॉप आएगा। नेगेटिव पोजीशन में आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, हेड आएगा, हेड के बाद नॉट का यूज करेंगे, नॉट के बाद आपको मीन लगाना है, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर को डिसाइड करेंगे, एंड देन टाइम का यूज होगा और फिर फुल स्टॉप इस्तेमाल होगा। इंटररोगेटिव फर्स्ट टाइम आते हैं, सबसे पहले आपको हेड यूज करना है, हेड के बाद आप सब्जेक्ट को यूज करेंगे, उसके बाद मीन को यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट आएगा, एंड देन सिंस आएगा या फॉर आएगा, उसके बाद टाइम लगाना है, एंड देन क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो डबल मीन्स क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हेड का यूज करेंगे, हेड के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, एंड देन बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर को यूज करेंगे, टाइम आएगा, एंड देन क्वेश्चन मार्क आएगा। अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। आप लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया है, तो सभी बच्चे ध्यान से होमवर्क को नोट करेंगे अपनी कॉपी में। देखिए बेटा, ये आप लोगों को मैंने 8 सेंटेंस दिए हैं, इन सब की इंग्लिश आपको अपनी फेयर नोटबुक में बनानी है। पहले रफ में बनाएंगे, रफ में बनाने के बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा, तब आप इसको फेयर में करेंगे, बाद में मुझसे चेक कराने के लिए आ सकते हैं आप किसी भी। पहला सेंटेंस है हमारा, आप सुबह से अखबार पढ़ रहे थे, बच्चे 3 बजे से टीवी देख रहे थे, मेरी माता जी सुबह से प्रार्थना कर रही थी। यानी कि बेटा ये 3 सेंटेंस स्टार्टिंग वाली है, अफर्मेटिव पोजीशन में है। मीरा 2 घंटे से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही थी, नेगेटिव हो गया। क्या आप 1990 से इस विद्यालय में पढ़ा रहे थे, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम हो गया। क्या आप पिछले हफ्ते से यहाँ ठहरे हुए थे, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम। आप 1 घंटे से यहाँ क्या कर रहे थे, इंटरोगेटिव सेकंड टाइम। मेरा भाई मुझे सुबह से कब पढ़ा रहा था, इंटरोगेटिव सेकंड टाइम। तो ठीक है बेटा, आज का वर्क यहीं फिनिश होता है। आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फिनिश कर चुका हूँ, आपको होमवर्क दे चुका हूँ। कल फिर बात होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। कल 2 टेंस में आपके क्लियर करूंगा, और अ डे आफ्टर टुमारो आई विल कंप्लीट योर 2 टेंसेस आल्सो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद आपका टेंसेस का सारा मसला फिनिश हो जाएगा।
फिर आगे की बात करते हैं। तो नाइस टॉकिंग विद यू, नाइस टीचिंग विद यू, सो टिल देन गुड डे, गुड बाय।